अपडेट आ रही है रोमान हाशमी साहब, दो तीन बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बाद मैं फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो नूर साहब ने लिखा है, और ये बात बिल्कुल सही है, मैंने कल भी कहा था, लेकिन आज कि इजरायली परमानेंटली इजराइल छोड़कर पुर्तगाल में जाकर बस रहे हैं, वापस इजराइल नहीं आना चाहते हैं। एक तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक तरफ रोमान हाशमी साहब अगर हम देखें तो आप देखिए कि इतनी तबाही के बावजूद जो गजा के लोग हैं वो पूरे जोश और खरोश के साथ जश्न मनाते हुए लौट रहे, जबकि उन्हें मालूम है कि उनका घर महफूज नहीं रहा, सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, उनके लोग मारे गए। लेकिन जज्बा देखिए, उन्हें खौफ भी नहीं है, उन्हें खौफ भी नहीं है कि इजराइल फिर उन पर हमला कर देगा, नंबर एक। दूसरी बात ये कि नूर साहब ने जो अपडेट किया, आज हमने सुर्खी भी लगाई, हमास ने गजा पर पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है, चारों तरफ अपने झंडे लगा दिए, गाड़ दिए हैं। ये दो तस्वीरें जिस पर मैं चाहता हूं रोमान हाशमी साहब जरूर आप बात करें। और इसके अलावा जिस पर मैं आज बात करूंगा वो सीरिया तो है ही, सीरिया पर चर्चा करूंगा, लेकिन यूनुस चोरवाना साहब ने जो कहा है कि अमेरिका में सेना के हेलीकॉप्टर और पैसेंजर प्लेन आपस में टकराए हैं, जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, ये साजिश लग रही है। तो किसकी साजिश होगी, क्या होगा, मैं इस पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले रोमान हाशमी साहब, जो बात बाकी आपकी रह गई हो अगर वो मुकम्मल करते हुए, ये जो तस्वीर सामने आ रही, बहुत बड़ी तस्वीर है कि एक तरफ इजरायली वापस आने को तैयार नहीं है, उनके अंदर खौफ बैठ गया है और उन्हें नेतन्याहू सरकार या इजरायली सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। और दूसरी तरफ आप देखिए कि हमास के साथ उनके अवाम लौट रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए उदय भाई, ये जो अभी तो मैं यही बात जिक्र किया ना कि हजारों हजार इजरायली बाहर चले गए हैं, वो वन वे टिकट लेके। वो कब लौटेंगे उसका कोई पता नहीं है, चाहे वो पुर्तगाल में जाए, इवन चाहे थाईलैंड जैसे मुल्क में सेफ्टी मिल रहा है वहां भी चले जा रहे हैं, या यूरोप के। इवन आज की ही खबर है 700 इजरायली फौजी जो गजा में वार क्राइम अक्यूज हैं वो यूएई में है, दुबई में है, बट दुबई गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट कोई कदम नहीं उठा रही है। ये भी देखने वाली एक बात है, कितने अच्छे रिलेशन है यूएई गवर्नमेंट के इजराइल के साथ कि वो सेफ महसूस कर रहे साथ में। हालांकि ईस्टर्न लैटिन अमेरिकन कंट्री में जा रहे हैं वो, और तो वहां से भागना पड़ रहा है। जहां पुलिस कार्रवाई कर रही है, गवर्नमेंट जांच शुरू कर दे रही है, तो निकल जा रहे हैं। बट यूएई में 700 वार एक्यूज गजा के इजरायली फौजी वहां पे हैं। और देखिए इसराइल, जो आपने एक बात कही, मतलब बाहर तो जा ही रहे हैं, और ये सिर्फ पुर्तगाल की बात नहीं है, जिनको जहां मौजू मिल रहा है, जहां पीसफुल कंट्री हो, जहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल नहीं हो, वहां पे इजरायली जाके बस रहे हैं। गजा की जो बात है, सिर्फ बात सही है, हमास ने अपना ताकत दिखाया है। ये सिर्फ ये नहीं है कि रोमान हाशमी साहब गजा पे वहीं से बात स्टार्ट कीजिएगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मैं उनसे गुजारिश करूंगा एक तो वो शेयर कर दें अगर कर सकते हैं अपने ग्रुप में। दूसरा ये कि लाइक जो है वो रोमान हाशमी साहब के लिए बड़े कम अभी आए, 60-70 लाइक आए हैं, तो कम से कम जितने लोग जुड़े हैं वही कर दें तो बड़ी तादाद में लाइक हो जाएंगे। जी रोमान हाशमी साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ अल-कस्साम ब्रिगेड ही ताकतवर नहीं आया है सामने उभर करके, जिस तरह से अल-कस्साम की ताकत को देखा जा रहा है, बल्कि उसकी पुलिस फोर्स, उसके सिविल सर्विस के, उसके हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, और जो उसके सिविल डिपार्टमेंट है उसके लोग, म्यूनिसिपैलिटी के लोग, ये लोगों ने भी अपना अपनी जगह पे गजा में मोर्चा संभाल लिया है और काम कर रहे हैं। हमास ये दिखा रहे हैं कि अगर बातचीत होगी परमानेंट सीजफायर का, तो यह नहीं होगा कि वो वेस्ट बैंक के पीए अथॉरिटी से बात करें, महमूद अब्बास गवर्नमेंट से, सो कॉल्ड गवर्नमेंट से बात हो, या कोई थर्ड यूरोपियन यूनियन है और अब कंट्रीज हो, थर्ड पावर कंट्री से बात हो रही है, बल्कि हमास एक मजबूत, कल भी था गजा में एक पार्टी और आज भी है। तो बातचीत अगर होगी तो हमास के साथ बातचीत करनी होगी, ये हमास वहां पे दिखा रहा है। आप देखिए
अबू उबैदा जब आए, उनका जब बयान आया सीजफायर के बाद, उन्होंने शहादत को, इस्माइल हानिया की शहादत को जिक्र किया। उन्होंने इनके यही यासिनवार को का जिक्र किया। बैरूत में हमास का सीनियर लीडर सालेह जो मारे गए, सालेह का जिक्र किया, लेकिन एक का जिक्र नहीं किया जो गजा के टनल का मास्टरमाइंड मोहम्मद दाइफ का जिक्र नहीं करके, जिसके बारे में इजराइल का कहना है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया, लेकिन अबू उबैदा ने मोहम्मद दाइफ का जिक्र नहीं किया, 3 का जिक्र किया। और जो फाइटर्स खत्म हुए अल-कस्साम के, उन्होंने उनको खराज तहसीन पेश की, कंडोलेंस पेश किया। ये भी एक कंफ्यूजन है। अभी तक कहा यह जा रहा है कि लीड जो कर रहे अल-कस्साम को वो यहिया सिनवार का छोटा भाई, लेकिन मोहम्मद दाइफ का भी नाम का जिक्र नहीं किया अबू उबैदा ने। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन है कि फिर अबू उबैदा इसका मतलब जिंदा है, एक मैसेज तो जिक्र नहीं करके उन्होंने ये भी दिया है। तो अल-कस्साम कमजोर नहीं हुआ है, हमास कमजोर नहीं हुआ है। इसराइल के साथ उसकी बातचीत हुई है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें अमेरिका, नॉट ओनली इसराइल होता, अमेरिका, इजिप्ट, कतर एंड इसराइल, इन लोग, और प्लस एक तरफ हमास, इनके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है। और जिस तरह का उन्होंने नज़्म ज़ब्त संभाला है बाहर आकर के, हम तो यही कहेंगे टनल से बाहर आकर के नज़्म ज़ब्त संभाला है गजा का, जो इलाकी थी, जिस तरह से ट्रक आ रहे थे, कम ही ट्रक आ रहे थे और लूट लिया था, लूट गैंग वहां बन गया था, जिसके बारे में हमास का इल्जाम यह है कि इजरायली फौज के शह पे वो लूटमार हो रही थी, चोरी हो रहा था, वो सारे भी गायब हो गए सीन में से, वो लूटमार गैंग। तो हमास पूरी मजबूती के साथ है। हमास के अगेंस्ट कोई हथियारबंद गिरोह, कोई कबायली गिरोह, जो इजरायली फौजी कोशिश 15 महीने से गजा में टिक करके कर रही थी कि कोई कबायली लीडरशिप पैदा हो जाए, कबायली गिरोह पैदा हो जाए, जो हमास के मुकाबले में जिसके साथ नेगोशिएशन करे, वो गजा को संभाले। ऐसा भी कोई सीन क्रिएट नहीं हुआ। हमास के साथ लेकर गजा की जो पॉपुलेशन है, उसमें एक तबका ऐसा भी है जो ये चाह रहा है कि दोबारा जंग नहीं हो, जो ये कह रहा है कि ये जो कत्लेआम हुआ है, जो हमारे लोग मारे गए हैं, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जिम्मेदार है। ऐसे भी बयान आए हैं कुछ लोगों के कि अगर दोबारा जंग होती है तो हम गजा छोड़ के बाहर चले जाएंगे। लेकिन हमास की टोटल पॉपुलैरिटी बढ़ी है, जो टोटल फीडबैक आ रहा है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो सिविलियन हो, आम आदमी हो, मर्द हो, चाहे औरतें हो, उन सबका ये कहना है कि हमास की पॉपुलैरिटी हमास के साथ है। हमास ने गजा के लिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ी, हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। अगर हमारे लोग शहीद हुए हैं, घर के लोग फर्ज हमारे मारे गए हैं, तो हमास के अल-कस्साम के फाइटर भी मारे गए हैं। और 7 से 8 हजार के करीब ये माना जा रहा है कि हमास के फाइटर मारे गए। और बड़े लीडरशिप, देखिए लीडरशिप, जिस तरह में सिनवार की तस्वीर आई लड़ते हुए, तो बड़े लीडर मारे गए हैं रुमान हाशमी साहब। यस नहीं सही, वो पहले भी, आज भी नहीं, हमास के अल-कस्साम के पहले यही सिनवार के बड़ा भाई थे, वो भी पहले मारे गए थे। खुद जो नाम है अल-कस्साम फलस्तीनी फाइटर, वो खुद लड़ते हुए शहीद हुए, जिनके नाम पर ब्रिगेड बना चल करके। तो ये तो एक पूरी लिगेसी है ऑपरेशन के खिलाफ, आजादी के लिए लड़ते हुए और जान देने वाले फलस्तीनियों की। इधर भी है, वेस्ट बैंक की तरफ भी है। जब तक ये इत्तेहाद नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया ओस्लो समझौते के तहत यासिर अराफात ने, और एक कमजोर सा लुंज पुंज वेस्ट बैंक उनको मिला, जहां 24 घंटा इजरायली आर्मी पेट्रोल करती रहती है, घरों में घुस के बाहर निकाल देती है। बच्चे गए पढ़ने के लिए, आ रहे हैं, पता है फैमिली बाहर है, दरवाजा बंद है, खिड़की झाँक के इजरायली फौजी कह रहा है कि हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। मतलब ह्यूमिलिएट करने का और ये हिसाब दिलाने का, तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे अंडर में हो, पानी के टंकी पे छत पे खड़े हैं, कोई प्राइवेसी नहीं, 24 घंटा उनका लाइफ हेल्थ। 15 महीने से गजा के लोग चले, 47,000 लोग अब तक गजा में मारे गए, और 60% से ऊपर गजा तबाह हो गया है। लेकिन गजा में ये सिचुएशन तो नहीं था ना 2006 के बाद से
कि इजरायली फौजी घुस करके 24 घंटा किसी के घर में चाहे अंदर घुस जाए, सड़कों पे पेट्रोल कर रहा है, मकान के छत पे बैठा हुआ है, जो वेस्ट बैंक में है, जिस ट्रेस साइका बना के वहां के अवाम को मेंटल गुलाम बना के छोड़ दिया है, डिप्रेस करके छोड़ दिया है कि 24 घंटा उनके सामने पेट्रोलिंग होती रहती है, रोड पे पेट्रोलिंग होती है, घरों के अंदर घुस जाते हैं, छत पे मौजूद होते हैं, 24/7 रात को फैमिली